हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 6 से कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड इट्स लैंग्वेज। चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, कंप्यूटर एंड इट्स लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के टाइप्स। ठीक है, कि वो कैसे काम करते थे, कितने टाइप्स के थे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द लैंग्वेज यूज टू रन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो टाइम कंप्यूटर क्या है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं वो कौन कौन सा है। तो जो कैटेगरीज हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मोबाइल कंसोल और एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए आपको 4 दिख रहा है ना, मिनी, सुपर, मतलब सुपर, मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर, ये जो 4 थे यही पहले थे। ये जो अभी एक्सटेंडेड हैं, मतलब मोबाइल हो गया, कंसोल, गेम हो गया, एम्बेडेड कंप्यूटर हो गया, ये एक्सटेंड किए गए हैं किससे, इन सारे फीचर से। मतलब इन चारों के फीचर को एक्सटेंड करके फिर इनको बनाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल पहले नहीं थे, लेकिन जब कंप्यूटर अपने एडवांस फीचर के साथ आने लगा तब फिर इन तीनों का इस्तेमाल किया गया। नहीं तो बेसिकली क्या होते थे, ये 4 प्रकार के होते थे जिसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। इसमें से आपका पीसी कहलाता था, लेकिन फर्दर जब डेवलपमेंट हो गया तब फिर जाकर के ये 3 बना, जो कि हो गया आपका मोबाइल, कंसोल और एम्बेडेड कंप्यूटर। आज तो ऐसा है कि हम लोग अपने मोबाइल को ही क्या करते हैं, कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। जहाँ पे सारा काम होता है वो सारा, चाहे इंटरनेट एक्सेसिंग की बात हो, कोई फाइल डेवलपमेंट की बात हो, तो सारा काम हम मोबाइल पे ही कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो सुपर कंप्यूटर है, टॉपिक जो है वो पहला क्या है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए आप इसके बारे में पहले से भी जानते हो कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो ये जो है सबसे पहला जो है, सबसे बड़े अमाउंट में, सबसे लार्ज अमाउंट में वाला कंप्यूटर है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर एंड हैव द लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है ना। और क्या है, सबसे फास्टेस्ट। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट और सबसे लार्ज डेटा कैपेसिटी का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। दूसरा, इट हैज़ अ मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, इसका प्रोसेसिंग जो है वो मल्टी है। मल्टी मतलब होता है, जैसे मान लो कि आप अगर सिंगल काम करते रहते हो, एक समय में एक काम करते हो, तो वो क्या कहलाता है, सिंगल। ठीक है, लेकिन आप एक ही समय में मल्टीपल काम कर रहे हो तो ये क्या कहला गया कि आप मल्टी यूज़र हो, मल्टी टास्किंग हो। मतलब कि एक समय बहुत सारे काम को आप परफॉर्म करते हो। दूसरा, अ सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मोर देन 100 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। मतलब कि उसका MIPS क्या हो गया, 100 MIPS। ठीक है, 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, MIPS का फॉर्मूला क्या हो गया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, क्या वो 100। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग पूछ ले कि उसका क्या है, तो इस अगर वो फास्ट, मतलब उसका कैपेसिटी क्या है करने का, स्टोरेज करने का या फिर काम करने का, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन को हाँ, तो इसका एग्जीक्यूशन जो है वो 100 मिलियन पर सेकेंड पे काम करता है। ठीक है, मतलब क्या, उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 100 MIPS है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड पे वो काम करता है। जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो कहता है क्या कि इट इज़ हायर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट दैन अदर कंप्यूटर। ठीक है, मतलब क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है उसका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता था और साइज जो है वो बाकी कंप्यूटर से काफ़ी अपेक्षा बड़ा होता था। तो होता था या मतलब होता है, तो उसका जो कैपेसिटी है मतलब वो कॉस्ट भी ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि जब कंप्यूटर के पार्ट्स बड़े होंगे, साइज़ बड़ा होगा, कैपेसिटी बड़ा होगा, तो अमाउंट भी उसका बड़ा ही लगना है। तो कह रहा है क्या, इट इज़ अ हायर एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट दैन अदर कंप्यूटर। ठीक है, अगला, एग्जाम्पल ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर आर परम 2000, अनुराग। ठीक है, तो इंडियन तो कंप्यूटर जो हो गया सुपर कंप्यूटर, वो किसका एग्जांपल क्या हो गया, परम 2000 एंड अनुराग, है ना। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर यूज्ड इन हाईली सोफिस्टिकेटेड एरियाज। जैसे बहुत
कौन कौन से, तो मेट्रोलॉजिकल, स्पेस रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, एरोडायनेमिक, एटीसी। मतलब अगर कंक्लूजन कहा जाए तो सुपर कंप्यूटर क्या था, सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर एंड हैव अ लार्ज डेटा कैपेसिटी, ठीक है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, सबसे अधिक बाकी कंपैरिजन से, और वो मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है, इसलिए तो बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या फिर एरोडायनेमिक्स, है ना, मतलब कि जो बड़ी वर्किंग कैपेसिटी है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अ सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मोर देन 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज़ अ हायर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट देन अदर कंप्यूटर। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, परम और अनुराग, ठीक है। और कहाँ का यूज, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रिसर्च स्पेस, ठीक है, फिर वेदर फोरकास्टिंग और एरोडायनेमिक, है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ, जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहता है क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर is very large size computer which is capable of supporting thousands of users simultaneously, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे जो है वो एक समय में हज़ारों यूज़र को वो वर्किंग करवा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है इट हैज़ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो एक्सपेंसिव भी है। दे आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, डस्ट, etc। मतलब इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या होगा, डस्ट से, टेम्परेचर से, इस तरह के कंडीशन से आपको दूर रखना होगा, ठीक है, वो सेंसिटिव है। फिर एग्जांपल ऑफ IBM 4381, ठीक है, फिर साइबर सीरीज और भी। अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ टू लिंक नेशन वाइड नेटवर्क थ्रू सैटेलाइट, ठीक है, जैसे कि जो कंप्यूटर सैटेलाइट पे वर्किंग करता है वो क्या कहलाता है आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, न्यूक्लियर स्टडीज़, इन बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, etc, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि जो भी अभी हम लोग, जैसे कि आपका बताया गया था कि मैं सुपर कंप्यूटर जो है वो कुछ ही स्पेस में काम करता है, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्पेस रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, एरोडायनेमिक, मतलब जो लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स को कंटेन कर रहा है और कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, ठीक है। इसमें कहता है क्या, मेन फ्रेम में, कि ये जो है किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, मतलब सैटेलाइट का जो वर्किंग है उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है ना। तो ये था आपका कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी और नोट्स बनाने में आसान होगा। अगर आपसे मान लिया लिखा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट ही बना करके लिखेंगे और वो हमारे लिए रिमेम्बरिंग करना आसान होगा, ठीक है। अगला जो है वो मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो नाम ही है मिनी, तो अ मिनी कंप्यूटर सपोर्ट द वर्किंग ऑफ सेवरल यूजर्स एट ए टाइम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे कंपनियां जो हैं वहाँ पे मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे वो एक बार में बहुत सारे यूजर काम कर रहे होते हैं। इट हैज़ अ लार्ज मेमोरी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड लार्ज कंप्यूटिंग पावर देन माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर से क्या है, ये फास्ट है। इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 200 यूजर्स, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्या था, 1000 था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 200 यूजर्स है ना। अब एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल क्या हो गया, HCL, मैग्नम हो गया और ये सब, ठीक। इसके बाद वर्किंग क्या है इसका, यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड रिसर्च वर्क, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग एंड रिसर्च वर्क, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग फर्म्स एंड कॉलेजेस, ठीक है ना। मतलब कि अब जो रिसर्च वर्क के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका कोई कंपनी हो गया या फिर जहाँ पे मेडिकल हो गया, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं किसका, माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। आप ये देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए है क्योंकि ये 200 यूज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर की बात करें जैसे कि मिनी में तो आप 200 में, माइक्रो में मेन फ्रेम था क्या, उसमें क्या था कि आप थाउजेंड्स ऑफ यूज़र को कर सकते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है जो माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कहता है क्या, माइक्रो कंप्यूटर इज़ मेंट फॉर पर्सनल और सिंगल यूज। जैसे कि अभी जो हमारे घर में है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। इट इज़ अ स्मॉल साइज कंप्यूटर दैट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर चिप, है ना। अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं वो चिप पे काम कर रहे हैं, हमारे घरों में जो कंप्यूटर काम करता है या स्कूल में। इट इज़
इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, और एज दे आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड इंडिविजुअल यूज़र। ठीक है, मतलब कि एक समय तो एक ही व्यक्ति काम कर सकता है उसमें, तो वो इंडिविजुअल यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS DOS, विंडोज़, लिनक्स, मैक OS यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। हम लोग देखेंगे बाद में फिर कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब किसका एग्जाम्पल और ये क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल हो गया IBM PC 100, 200, एप्पल मैकिन्टॉश ETC। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ हो गया, तो बोला कि सिंगल यूज़र है तो पर्सनल कंप्यूटर नाम ही है, जब तो स्कूल, ऑफिस, साइबर कैफ़े ETC में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाउ मोबाइल कंसोल गेम एंड एम्बेडेड कंप्यूटर आर एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट 4 कंप्यूटर। मतलब ये कि ये 3 जो है ये इनहेरिट किए गए हैं फीचर किससे, बाकी वो 4 कंप्यूटर से जो हम लोग अभी देख चुके हैं ना। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ मोबाइल। तो मोबाइल इज़ मिनी हैंडहेल्ड पोर्टेबल, हैंडहेल्ड मतलब क्या, हाथ में रख कर के काम किया जा सकता है, पोर्टेबल एंड वायरलेस टेलीकॉम डिवाइस। We use mobile phone to make a voice call, send message, receive SMS, MMS, email, to use other internet services। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोग पूरी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला कंसोल गेम क्या कहता है, कंसोल गेम इज़ ए डिवाइस दैट इज़ प्राइमरली डिजाइन टू प्ले गेम्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स दैट इज डिस्प्ले ऑन अ TV और अ मॉनिटर। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सब्लॉक, प्ले स्टेशन सीरीज। जैसे आप देखते हो कि मॉल वगैरह में वो गेमिंग के लिए कंप्यूटर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कंसोल गेम कहलाता है। नेक्स्ट एम्बेडेड कंप्यूटर क्या कहता है कि एम्बेडेड कंप्यूटर इज़ कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एंड अदर डिवाइसेस विच इज़ मेंट फॉर डेडिकेटेड वर्क। ठीक है, मतलब किसी स्पेशल काम करने के लिए जब कंप्यूटर्स के अदर फीचर्स को और अदर कंप्यूटर को इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाता है, मतलब कि एम्बेडेड का मतलब क्या, इनहेरिट होता है। जैसे कि ATM, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है ना, तो ये कहलाएगा क्या, एम्बेडेड कंप्यूटर, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। ठीक है, प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो हम लोग को पता है कि कंप्यूटर जो है वो IPO के सिद्धांत पे काम करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रोसेस इज नोन एज CPU इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनपुट, सबसे पहले देखते हैं क्या इनपुट क्या है। इनपुट तो जैसा नाम, ठीक है, नाम क्या है, इनपुट, मतलब इन का मतलब अलग चीज़ और पुट का मतलब अलग चीज़। इन का मतलब अंदर हो गया, ठीक है, और पुट का मतलब रखना हो गया। तो जब हम लोग डेटा मतलब क्या, कोई जैसे मान लीजिए हम कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है, तो फाइल बना रहे हैं, एप्लीकेशन ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसको सेव करेंगे ना, फर्दर किसी को भेजना होगा तो भेजेंगे ना, या फिर मैथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2+3 कर रहे हैं, ठीक है, तो बराबर 5 आना है, तो ये तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया ना। तो ये जो हो गया ये डेटा हो गया, मतलब रॉ डेटा हो गया, मतलब कि अभी हम लोग प्रोसेस नहीं किए मतलब कि अभी हम लोग सिर्फ इनपुट किए हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या होता हो गया, अंदर रखना। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इनपुट का मतलब ही होता है फीडिंग, इसका मतलब ही होता है फीडिंग, है ना। व्हेन वी फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर, फीडिंग ऑफ डेटा इन टू द कंप्यूटर। ठीक है, जब कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं दैट इज नोन एज इनपुट। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहता है, यूजर गिव इनपुट टू कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक etc। इनपुट मीन्स फीडिंग ऑफ रॉ डेटा इनटू द कंप्यूटर। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखने की बात है कि इनपुट में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ये जो है कीबोर्ड को कहा गया है। क्यों, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से ही हम लोग सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि माउस का काम या फिर आपको टाइपिंग का काम, सारा काम हम लोग कीबोर्ड से कर सकते हैं, पर बिना कीबोर्ड के साथ कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर माउस का काम करना हो तो कीबोर्ड के एरो की से इस्तेमाल करके माउस का काम हम लोग कर सकते हैं, पर क्या माउस से हम लोग राइटिंग का काम कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट का काम कर सकते हैं, तो नहीं। तो इसलिए कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा गया है।
कीबोर्ड ही क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 2 + 3 लिखे और यहाँ पे 5 आना है, तो 5 आना मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जोड़ने का काम कोई कर रहा होगा, कोई दिमाग होगा जो जोड़ने का काम कर रहा होगा। वही जो दिमाग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ CPU एंड दैट इज़ नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, इट इंक्लूड्स कैलकुलेशन, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग etc. प्रोसेसिंग इज डन इन द CPU विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई दिमाग में काम कर रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल दिए 2 + 3 लिखे बराबर 5 तो आ जाएगा, पर ये जो प्रोसेसिंग होने का काम कर रहा है मतलब ये जोड़ने का काम जो कर रहा है, वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कोई ब्रेन कर रहा होगा। और जब ब्रेन है तो कंप्यूटर का होगा, तो दैट इज नोन एज CPU। इसलिए हम लोग CPU इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जैसे कि मान लीजिए जो हम लोगों को दिख रहा होता है, ठीक है, कंप्यूटर पे, ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाने का काम करता है ना। फिर एक प्रिंटर होता है जिससे कि हम लोग प्रिंट करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पेज रख करके फिर इसको शट डाउन करते हैं और प्रिंट करने का काम करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कहता है क्या, आउट और पुट बाहर रखिए। ठीक है, मतलब यूज़ टू टेक रिज़ल्ट, है ना, यूज़ टू टेक रिज़ल्ट। तो कहता है क्या, आउटपुट डिवाइस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज, ठीक है, टू रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर, मतलब आउटपुट इज़ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन और रिजल्ट दैट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ डेटा। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन आता है मतलब जो रिजल्ट आता है दैट इज़ नोन एज आउटपुट। मतलब मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, इट प्रिंटर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग अभी देख चुके हैं क्या कि प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, IPO पे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट का एग्जांपल स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे मॉनिटर हो गया, सॉरी यहाँ पे IP और O। इसकी बात करें तो कीबोर्ड, ठीक है, और जब यहाँ पे बात करें आउटपुट का तो क्या हो जाएगा, मॉनिटर। अब आप बोलोगे कि मॉनिटर क्यों, प्रिंटर क्यों नहीं, तो बिना देखे अगर आप प्रिंट कर लोगे तो हो सकता है गलतियाँ हो सकती है ना। लेकिन अगर हम लोग किसी पेज को प्रिंट करने से पहले देख लें उसके बाद उसको प्रिंट करें तो गलतियाँ नहीं होंगी। तो अगर मान लो बिना देखे प्रिंट कर दिए तो पेज तो खर्च हुआ ना, इंक खर्च हुआ, तो इसलिए हम लोग उसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब मॉनिटर में हम लोग रिजल्ट को देख लिया और प्रिंट कर रहे हैं तो मॉनिटर क्या कर रहा है, हमारे काम को ईजी कर रहा है। दैट्स वाई कीबोर्ड इज़ नोन एज बेसिक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, तो अगला जो है वो है डेटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। तो जैसा अभी हम लोग देखें क्या कि ये मतलब था IP और O, है ना। तो ये जो प्रोसेसिंग था इसी को ना CPU कहा गया था। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस इज़ नोन एज CPU डिवाइस। ठीक है, तो अब CPU को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है ALU, MU और CU। ठीक है, ये CPU है, CPU को 3 भाग में बांटा गया है, पहला ALU, दूसरा MU, तीसरा CU। ये क्या है, CPU है। CPU को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज ALU, MU एंड CU। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं। पहला है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम ही है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन का काम हो गया और लॉजिक का मतलब तर्क हो गया, है ना। तो ये दोनों काम कर रहा है, लॉजिकल भी काम कर रहा है और कैलकुलेशन का भी काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। कहता है इट परफॉर्म्स अरिथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल्सो डज लॉजिकल कंपैरिजन, जैसे कि इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन। ठीक है, तो ALU का काम क्या है, जैसा नाम वैसे काम, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मतलब ALU परफॉर्म्स बोथ एक्टिविटीज़,
आइदर इट इज़ रिलेटेड टू अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और इट इज़ रिलेटेड टू लॉजिकल डिसीजन, ठीक है। चाहे तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कैलकुलेशन का कोई काम हो, मतलब कि कैलकुलेशन है ना। और लॉजिक, लॉजिक मतलब क्या, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सब हो गया लॉजिक। तो जो भी काम है आपका कैलकुलेशन और लॉजिकल डिसीजन वो कौन करता है, आपका ALU करता है। दूसरा है मेमोरी यूनिट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी यूनिट क्या है, मतलब आपको किसी काम को करते हो या किसी फाइल को बनाते हो तो क्या करते हो, उस फाइल को स्टोर करने का काम करते हो, है ना। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो उस फाइल को स्टोर करने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं मेमोरी यूनिट। इट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट विच आर रेडी फॉर आउटपुट। जो आउटपुट के लिए रेडी है उस डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट। क्योंकि हम लोग उस फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल यूनिट। जैसा नाम है कंट्रोल, तो पूरे वर्किंग को, मतलब कंप्यूटर के पूरे वर्किंग को कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट कहता है इट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस, इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द फ्लो, एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर फीड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है। मतलब सारा कंट्रोलिंग कैपेसिटी किसके पास, ALU सॉरी CPU के पास। तो हम लोग देखें क्या, CPU क्या है, ये 3 भाग में डिवाइड हुआ है, ALU, ठीक है, MU और CU। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल डिसीजन काम करता है। MU का मेमोरी यूनिट, स्टोरिंग कैपेसिटी, CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम लोग ये चीज़ देख चुके। अब लैंग्वेज हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या, जैसे कहने लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इंग्लिश में या हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब कि यू ऑल्सो नो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है कि वह भाषा है, मतलब लैंग्वेज का क्या है, भाषा जो कि हम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, चाइनीज़ में हो, जापानीज़ में हो, किसी भी भाषा हो, अगर वो हम लोग समझ जाते हैं तो दैट इज़ इन नोन एज लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। कहते हैं वी हैव लर्न दैट अ कंप्यूटर प्रोसेस द रॉ डेटा टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रॉ डेटा, जैसे मान लो कि 2+3 लिखे, ठीक है, और 5, तो ये रॉ डेटा है ना, इसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं और इसको रॉ डेटा कहते हैं, ठीक है। तो रॉ डेटा को किस में करता है, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में करता है। तो कहता है कि इन्फॉर्मेशन बट कंप्यूटर डज नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, लेकिन वो खुद से काम नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि आप किसी को बोलते हो तब ना वो काम करता है, तो सेम उसी तरह कंप्यूटर को आप बोलते हो, मतलब कि इंस्ट्रक्शन देते हो तभी तो वो काम करता है। दूसरा पॉइंट, द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टास्क टेक प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर थ्रू प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है। प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स मतलब जो उसके दिमाग में पहले से फीड किया गया है, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। जैसे कि आपका मोबाइल है ना, तो मोबाइल में कैसे हम लोग रेड बटन होता है और ग्रीन बटन होता है, तो ग्रीन बटन को, रेड बटन को दबाते हैं तो फ़ोन कट जाता है, ग्रीन बटन को दबाते हैं फ़ोन लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है आखिर में, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल कंपनी बनाने वाले लोग जो है वो रेड बटन को कट करने के लिए और ग्रीन बटन को कॉल लगने के लिए बनाया है। लेकिन क्या ग्रीन बटन से कॉल कट नहीं सकता, कट सकता है। अगर आप चाहो तो आप ऐसा कोडिंग कर दो, मतलब आप ऐसा प्रोग्राम लिख दो, आप ऐसा लैंग्वेज लिख दो जिससे कि फ़ोन कट जाए और इससे फ़ोन लग जाए, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कर पाता है कंप्यूटर क्योंकि उसके अंदर प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगला, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड विच आर रिटेन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू अकम्प्लीट अ टास्क, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे मैंने बोला कि जरा एक गिलास पानी ला दो, ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। गो एंड सिट देयर, दैट इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड विच आर रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू कंप्लीट अ टास्क। किसी काम को कंप्लीट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं दैट इज नोन एज प्रोग्राम। These instruction and command tells the computer how to and what to do, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या करता है, बताता है what and how to do। अगला, कंप्यूटर do all its task in its own language,
नोन एज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या है, तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके होंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है, 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ही क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1। कंप्यूटर किस क्या समझता है, 0 और 1। 0 और 1 को ही क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। तो अगर आप कह सकते हो तो कंप्यूटर मतलब कोई भी कंप्यूटर ऑन ऑफ समझता है, जिसको ट्रू फॉल्स कहते हैं, जिसको 0 1 कहते हैं, है ना। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, जैसे कि अभी समझाया गया कि लैंग्वेज क्या है, जिससे किसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। कहता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेड यूज़ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या था, 0 और 1, है ना। मशीन लैंग्वेज जो था वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था। द मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 और 1s। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज एक ही चीज़ है। इट इज़ द लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर बट इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को समझना मुश्किल था, पर कंप्यूटर इसको आसानी से समझ सकता था। क्यों, क्योंकि जैसे अभी ये क्या लिखा हुआ, आप बोलोगे 101 101 लिखा हुआ है, पर ये क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। किस में, बाइनरी में। ठीक है, तो ये ह्यूमन के लिए थोड़ा टफ था, पर कंप्यूटर इसको आसानी से समझ सकता था। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड असेंबली लैंग्वेज। तो अब देखिए, पहला था मशीन लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज। तो कहता है क्या, द असेंबली लैंग्वेज यूज सिम्बॉलिक कोड। ठीक है, सिम्बॉलिक कोड, जैसे कि एडिशन नहीं होता था, ऐड होता था, सब्ट्रैक्शन नहीं सब, मल्टीप्लिकेशन नहीं मल, इस तरह करके यूज़ करते थे। ठीक है, अब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, दो तरह की लैंग्वेज अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पहला देखें क्या, मशीन लैंग्वेज, दूसरा देखें असेंबली लैंग्वेज। ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, अब कंप्यूटर लैंग्वेज देखते हैं, जो कि है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। वो क्या है आपका, जहाँ पे हम लोग कोडिंग करने लगे हैं, फिगर बनता है, इस तरह का काम जहाँ पे होने लगा, वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल इन दिस जनरेशन हाई लैंग्वेज मतलब ABCD। अभी हम लोग ABCD लिखते हैं ना कंप्यूटर पे, मतलब कि इंग्लिश लिखते हैं, और सारा इंग्लिश वो क्या समझ पाता है, कंप्यूटर। जो इंग्लिश हम लोग समझते हैं वही इंग्लिश कंप्यूटर भी समझता है। लेकिन क्या ये सही है, अभी तो हम ऊपर बोल रहे थे क्या कि कंप्यूटर 0 1 समझता है, तो वो क्या करता है कि आपके द्वारा लिखे गए इंग्लिश लैंग्वेज को 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप A लिखते हो तो कंप्यूटर उसको 65 समझता है, और 65 को 0 1 0 1 0 1 में कन्वर्ट करता है। तो आप सोच सकते हो कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है। तो कुछ एग्जांपल हो गया, वो क्या हो गया, C++, QBasic। ठीक है, अब HLL मतलब क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रिटन कोड्स प्रोग्राम इन सिंपल लैंग्वेज इन इंग्लिश अंडरस्टूड। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग इंग्लिश समझते हैं उसी तरह सिंपल लैंग्वेज में ही आप थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, दे आर मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज वाइल। ठीक है, while working in this generation the user need to only focus output rather than the steps to achieve output। ठीक है, कैसे आउटपुट आएगा इसकी फिक्र नहीं है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, बस आउटपुट आ जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी कोड को लिख सकते हो। दैट इज नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, अगला है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर कहने का मतलब क्या, जैसे कि अभी आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है, उस लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को चाहिए ना कुछ मशीन जो कि समझ सके। जैसे कि अभी 0 1 बोले, ठीक है, तो 0 1 को समझने के लिए मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए कोई मशीन होना चाहिए। फिर शॉर्ट मतलब कि जो असेंबली लैंग्वेज था उसको समझने के लिए कोई मशीन चाहिए। तो उसी तरह उसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर कहता है क्या, इन कंप्यूटर देयर इज़ ए लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स मशीन लैंग्वेज इनटू अ कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को किस में बदलता है, कॉमन लैंग्वेज में, मतलब 0 1 को बदल देगा किस में, ABCD में। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटर। उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। तो आप लैंग्वेज प्रोसेसर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब कि पहला असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा कंपाइलर, है ना। तो assembler is a program that helps to translate instruction written in assembly language।
मतलब असेंबली लैंग्वेज जो कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसर, वो क्या कहलाता है? असेंबलर। असेंबलर क्या है? ट्रांसलेटर है, ठीक है, जो किसको ट्रांसलेट करता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोडिंग को। दूसरा है इंटरप्रेटर, ठीक है। एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या था? 0 और 1, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज के लिए, ये मशीन लैंग्वेज के लिए। कंपाइलर, अगला कंपाइलर convert the whole program into machine language and checks the whole program for beginning to it। कंपाइलर भी क्या करता है? जो भी ABCD में लिखा है उसको किस में बदल देता है? मशीन लैंग्वेज में, मतलब 0-1 में। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या, लैंग्वेज प्रोसेसर 3 तरह के, वो क्या क्या था? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो इस इंटरप्रेटर और असेंबलर जो है, कंपाइलर जो है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों मशीन लैंग्वेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये असेंबली लैंग्वेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज का फ़िलहाल अभी कम यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक चैप्टर ख़त्म हुआ। अब आप एक्सरसाइज को देखिए। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको बनाइए, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करके दूसरी वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में बनाने का मतलब है कि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा। तो आई होप पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसे आप थोड़ा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ी देर रोक देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप देख लें। अगर आपके पास ये PDF नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं PDF भेज दूँगा। फ़िलहाल आप इसको देख करके स्क्रीन को रोक करके आप क्वेश्चन से उतार सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर इस पर फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप इसको देख करके क्वेश्चन से बना सकते हैं और फिर आपको PDF की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो और ऐसे मैं, आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं PDF को लिंक कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर द डे।